आवाज मत करो बेटा, शांति से सुनो। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये ग्लो बॉल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्लो बॉल के टाइप्स पढ़े थे, है ना? स्क्रू डाउन स्टॉप बॉल, स्क्रू डाउन नो रिटर्न बॉल और एंगल ग्लो बॉल पढ़े थे। तो वो थ्योरी था। अभी यहाँ पे ग्लो बॉल का ये डायग्राम है, इसके कंपोनेंट्स हैं। ये वर्कशॉप में आपका प्रैक्टिकल भी हुआ होगा। डिसमेंटल एंड असेंबल द ग्लो बॉल, डिसमेंटल एंड असेंबल द ग्लो बॉल। ये आपको क्या नाम है उनका, व्हाट्स योर नेम? हाँ, अरविंद। क्या देख रहे हो नीचे? उसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो। ओके, तो ये प्रैक्टिकल होता है आपका ऑनलाइन। इसमें फाइनल एग्जाम में जो सर्वेयर आएंगे वो आपसे पूछेंगे प्लीज डिसमेंटल द ग्लो बॉल, फिर किसी दूसरे बंदे को बोल सकते हैं असेंबल द ग्लो बॉल। डिसमेंटल करना और असेंबल करना इज नॉट ए बिग डील। कोई भी जाके स्पेनर लेके नट बोल्ट खोल के इसको अलग अलग कर सकते हैं पार्ट्स को, ठीक है। अब असेंबल करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगता है, क्योंकि जब आप डिसमेंटल करेंगे तब आपको वो पार्ट्स को ध्यान में रखना होगा, कौन सा पार्ट आपने कहां से निकाला है। ओके, जब आप डिसमेंटल करेंगे तभी वो सर्वेयर आपके पास में आके आपसे पूछते हैं ये पार्ट्स का नाम क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पार्ट। आपको पार्ट्स के नाम पता होना चाहिए पहली बात, ठीक है। पार्ट्स के नाम पता नहीं है, आपने डिसमेंटल कर दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलना। ओके, तो जितने भी वहां पे ग्लोब वर्कशॉप में जो भी ग्लोब बॉल है या अदर बॉल भी है वहां पर, तो आपको सारे बॉल्स के पार्ट्स के नाम जरूर याद होने चाहिए। बुक में भी दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिए हैं। इसी का ओरिजिनल बॉल आपको वर्कशॉप में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है, वर्किंग प्रिंसिपल ये कैसे काम करता है, ठीक है। चलो एक एक पार्ट्स का यूज भी समझ लेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर में दिया गया है व्हील, ओके, इसको हम बोलते हैं हैंड व्हील। क्या है ये? हैंड व्हील। हैंड व्हील का यूज होता है बॉल को ऑपरेट करना, ओके, बॉल को ऑपरेट करना। जब आप उसको रोटेट करेंगे तो आपका बॉल जो है क्लोज और ओपन पोजीशन में चेंज होगा। क्लोज और ओपन को हम बोलते हैं ओपन एंड शट, ओपन एंड शट, ओके। तो इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, बॉल को शट कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे एक नट लगा हुआ है, इसको व्हील नट बोलते हैं, व्हील नट। ये नट क्यों लगाया? यहाँ से ऊपर से देखो नीचे तक देखना, सीधी सिंगल लाइन में एक रॉड दिख रही है, दिख रहा है? yes, ये मेटल का होता है और इसको हम बोलते हैं बॉल स्टेम या बॉल स्पिंडल। यहाँ पर लिखा हुआ है डायग्राम में, स्टीम लिखा है। इधर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है स्टेम। यस सर। इसको हम बॉल स्टेम या फिर बॉल स्पिंडल बोलते हैं। ये जो स्पिंडल है या वो स्टेम है वो किसके साथ कनेक्ट है? यहाँ पे हैंडल के साथ, हैंड व्हील के साथ में। तो जब आप हैंड व्हील को रोटेट करोगे तो क्या होगा? स्पिंडल रोटेट होगा। यस सर। होगा कि नहीं होगा? yes, अब रोटेट होगा, इतना समझ में आ गया ये? यस। यहाँ पर देखेंगे इस बॉल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ से ऊपर का अलग है ये और यहाँ से नीचे का अलग है, ओके। तो ये जो नीचे का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। और बॉडी के ऊपर में ये दूसरा पार्ट रखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बोनट। बोनट, बॉडी कहीं होगी यहाँ पे बॉडी, ठीक है। बॉल कितने पार्ट में? दो पार्ट में है। यस सर। एक के ऊपर एक रखा हुआ है। मान लीजिए एक पार्ट ये नीचे का बॉडी है, उसके ऊपर में क्या रखा है? बोनट। बोनट मीन्स व्हाट? कवर। गाड़ी का बोनट होता है। यस सर। क्या होता है? वो इंजन का कवर होता है। यस सर। ऐसे ही ये जो बॉडी है इसका ये क्या है? कवर है, जो ऊपर से इसको बंद करके रखे हुए, ठीक है। इतना समझ में आ गया? यस सर। अब ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पे ये नट बोल्ट लगे हुए हैं दोनों साइड में। यहाँ पे भी कुछ नट बोल्ट लगे, इनका यूज मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। फिलहाल इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये एक डिस्क है, दिख रही है आपको? ये एक क्या है? डिस्क है, ओके। ये जो डिस्क है वो स्क्रू डाउन नॉन रिटर्न बॉल में स्पिंडल के साथ अटैच नहीं होती है। क्या नहीं होती है? अटैच नहीं। स्पिंडल मतलब स्टेम, इसके साथ में ये अटैच नहीं। ओके। बाकी जो स्टॉप बॉल होगा उसमें अटैच होगी। अब अटैच कैसे होगी वो अभी मैं दूसरे वाले बोर्ड पर चल के बताऊंगा आपको।
ये समझ में आएगा व्हील के बारे में। सर। स्पिंडल है और ये क्या है, डिस्क है। डिस्क। ये क्या है, डिस्क। और यहाँ पे क्या है, बिग नट। अंकित उधर लेके आओ जरा कैमरा, ये वाले बोर्ड पर आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से। ये मान लीजिए स्पिंडल था, ये एक मेटल की रॉड थी। अब जो डिस्क होती है ना बेटा, वो क्या होती है, वो ऐसे करके ऐसे होती है। ये मान लीजिए ये डिस्क है, ये स्पिंडल के साथ में अटैच है क्या, यहाँ पे व्हील लगा हुआ है। ये स्पिंडल के साथ अटैच नहीं है, ये सिर्फ क्या है, स्पिंडल उस डिस्क के ऊपर ऐसे, मान लीजिए ये डिस्क है और ये स्पिंडल इसको ऐसे नीचे की तरफ दबाए हुए है केवल। अगर हम स्पिंडल को हटा देंगे तो ये डिस्क फ्री हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये डिस्क फ्री हो जाएगी तो क्या करेंगे यहाँ पे, अभी बताऊंगा मैं। ये समझ में आ गया इतना? ये अटैच नहीं है, स्पिंडल और डिस्क अटैच नहीं है। ठीक है। अब एक चीज और समझ लेते हैं यहीं पे, उसके बाद चलते हैं। ये जो स्पिंडल है, यहाँ पे ऊपर इसमें बेटा थ्रेड्स होती है। क्या होती है? थ्रेड्स। थ्रेड समझते हैं ना, चूड़ियां। यस सर। क्या होती है इसमें? थ्रेड्स। थ्रेड्स होती है। ओके, मान लीजिए एक ये क्या है यहाँ पे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये बता सकते हैं क्या बन रहा है यहाँ पे? ये सर हैंडल व्हील की चूड़िया सर। ये क्या है? बोल्ट सर। बोल्ट। ओके, क्या है ये? बोल्ट। बोल्ट। नट क्या सर। है? नट सर। नट। समझ में आ गया? यस सर। तो फॉर एग्जांपल ये मार्कर जो है मेरे हाथ में, ये बोल्ट है और यहाँ पे एक नट है, मान लीजिए यहाँ पे लगाया हुआ मैंने। तो अगर ये मार्कर को, इस बोल्ट को मैं यहाँ पे लगाऊं और इसको रोटेट करूं तो क्या होगा? बोल्ट अंदर जाएगा? यस सर। जाएगा ना? ठीक है। अगर ये बोल्ट को फिक्स रखूं मैं और नीचे से एक नट लगाऊं तो क्या होगा? नट ऊपर जाएगा। यस सर। मतलब जो थ्रेड्स होती है वो क्या काम कर रही है? मूवमेंट करवा रही है। यस सर। पहले बोल्ट को मूवमेंट किया, फिर नट को। अगर नट फिक्स है तो ये बोल्ट अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा। यस। करेगा ना? यस सर। समझ में आ गया इतना? ओके, अभी इस वाले बोर्ड पर आ जाइए। यहाँ पर देखेंगे हम ध्यान से, फोकस है। हाँ सर। यहाँ पे देखिए, ये व्हील है, ये स्पिंडल है। यहाँ पे क्या लिखा है? योग बुश। योग बुश। अब ये योग बुश क्या है? यहाँ पे अंदर की साइड में थ्रेडिंग है जो नट का काम कर रही है। ओके, योग बुश क्या है? एक थ्रेडेड बोल्ट है, नट है, सॉरी क्या है? नट है। नट है। तो इसमें अंदर में थ्रेडिंग है और स्पिंडल के ऊपर से थ्रेडिंग है। ओके, तब जाके ये आपका व्हील जो है, वो स्पिंडल जो है वो अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा। अगर इसमें थ्रेडिंग नहीं होगी और यहाँ पर थ्रेडिंग नहीं होगी तो ये ऊपर जाएगा क्या? नो सर। कैसे जाएगा ऊपर? फिर ये एकदम चला जाएगा सर। ऐसे खींचना पड़ेगा। यस सर। अगर थ्रेडिंग होगी तो रोटेट हो गया सर। इजीली जाएगा। यस सर। और थ्रेडिंग के लिए आपको नट की जरूरत पड़ेगी। यस सर। जो यहाँ पे योग बुश का काम कर रहा है। ठीक है, अब हमने इसको रोटेट किया, यहाँ पर थ्रेडिंग है तो ये ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा तो ये डिस्क आपकी फ्री हो जाएगी। यस सर। और यहाँ से इसका है इनलेट। क्या है? इनलेट मतलब यहाँ से लिक्विड एंट्री कर रहा है। ओके, यस सर। तो मान लीजिए यहाँ से इनलेट है, तो जब यहाँ से इनलेट ऐसे जाएगा तो यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं होगा? ओ यस सर। क्योंकि ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, केवल यहीं पर प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये डिस्क पे जब प्रेशर करेगा तो क्या होगा? डिस्क को ऑटोमेटिक ही ऊपर चली जाएगी। ऊपर चली जाएगी। यस सर। तो जब डिस्क ऊपर जाएगी तो लिक्विड यहाँ से गया ऐसे, डिस्क को ऊपर भेज के वापस यहाँ से आउटलेट हो जाए। आउटलेट हो जाएगा, है ना? यस सर। ये समझ में आ गया इनलेट कैसा होता है? यस सर। अब जब पानी जो भी लिक्विड होगा वो जब यहाँ से निकलेगा तो वो यहाँ तक फ्लो करेगा ना पूरे में। यस सर। खाली जगह पड़ी है, जब यहाँ तक फ्लो करेगा तो यहाँ पे क्या है? ऊपर बोनट, बोनट। नीचे बॉडी है। यस सर। तो बोनट और बॉडी दोनों क्या है? मेटल के हैं। यस सर। मान लीजिए ये मेरा हाथ नीचे का बॉडी है, ऊपर का हाथ बोनट है। तो क्या बीच में गैप है क्या? नो सर। सोचो। नो सर। यस, गैप रहेगा ही रहेगा। कितना रहेगा? जहां से कोई लिक्विड लीकेज हो सके। दो मेटल सरफेस को आप मैच करना, कभी भी वो गैप फिलअप नहीं होगा।
हो सकता है, पॉसिबिलिटी है क्या? नो सर। नहीं है। तो दो मेटल सरफेस है ना, बॉडी भी बोनट भी, तो बीच में क्या रहेगा? हल्का सा कितना, जिससे आप फिलर गेज से मेजर कर सको, बारीक सा एकदम। ओके, तो यहाँ पर जो लिक्विड है वो यहाँ से लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से प्रेशर से गया, अंदर गया, तो यहाँ से बाहर निकलना शुरू होगा, तो उसको हम लीकेज बोलेंगे। किसके थ्रू लीकेज हो रहा है? वो बोनट के। किसके थ्रू हो रहा है? बोनट के। तो अब बोनट और बॉडी के बीच में कुछ लगाना पड़ेगा ना, जिससे लीकेज स्टॉप हो जाए। यस क्या सर। बोलते हैं उसको? गैस की। क्या बोलते हैं? गैस की। गैस किट। ठीक है, गैस किट लगाएंगे, उससे क्या होगा? वो स्टॉप। आपने वर्कशॉप में बनाया होगा गैस किट? यस सर। तो अब बॉल में लगाया था क्या? नो सर, बॉल में नहीं ठीक है, लगा। प्रैक्टिकल के टाइम पे लगाएंगे, तो यहाँ पे लग जाएगा गैस किट। यस फिर सर। ये जो नट है दोनों, इनको हम टाइट कर देंगे, यस सर। दोनों को टाइट कर देंगे, तो ये सील हो जाएगी जगह। Yes, फिर यहाँ से लीकेज होगा क्या? No, sir. नहीं होगा। अब जब यहाँ से लीकेज नहीं होगा, फिर ये मेटल का जो स्पिंडल है वो बोनट के थ्रू अंदर आया ना, यस सर। तो बोनट के थ्रू जब अंदर गया है तो बीच में जगह छोड़ी गई होगी, यस सर। तो ये पानी जो है वो या लिक्विड कोई भी होगा तो स्पिंडल के थ्रू ऐसे ऊपर जा जाके ऐसे लीकेज नहीं करेगा? कर सकता है सर। करेगा? यस सर। करेगा ना? उसके लिए यहाँ पे लगाई है हमने ग्लैंड पैकिंग। क्या लगाई है? ग्लैंड पैकिंग। ग्लैंड पैकिंग। पैकिंग। ओके, यहाँ पे एक रोप रहती है, ग्लैंड रोप रहती है, उसको हम स्पिंडल के चारों तरफ ऐसे लगाते हैं और बाद में उसको ऊपर से, ये ग्लैंड है, इसके थ्रू प्रेस करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ना ग्लैंड फ्लैंज जिसको बोलते हैं। यस सर। ओके, और यहाँ पर ग्लैंड, ये जो बोल्ट है उनको हम प्रॉपरली टाइट कर देंगे, उससे क्या होगा? ये लीकेज स्टॉप हो जाता है। ये मैं समझाऊंगा आपको वो वाले बोर्ड पे चल के। इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। नहीं है? चलो उनके दो वाले बोर्ड पर। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन ग्लैंड पैकिंग के बारे में समझ रहे हैं। ग्लैंड पैकिंग क्या होती है? एक स्क्वायर रोप होती है। क्या है ये? एक स्क्वायर रोप। रोप होती है, स्क्वायर रोप है। ओके, किसी के पास में टॉइन है क्या? धागा? ठीक है, ये मान लीजिए ये क्या स्पिंडल है? यस सर। इसके ऊपर में यहाँ ये लीकेज हो रहा है, साइड से लीकेज निकल रहा है, तो हम क्या करते हैं, कैसे लगाते हैं उसको? प्रैक्टिकल में आपको बताया जाएगा हाउ टू चेंज द ग्लैंड पैकिंग ऑफ द वॉल। ओके, वॉल की ग्लैंड पैकिंग कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको हम लगा लेंगे वॉल स्पिंडल के चारों तरफ। ठीक है, अभी तो हाथ से लगा लिए क्योंकि स्पिंडल बॉल के अंदर नहीं, हाथ में मेरे। फिर ये यहाँ पे आ जाएगी, तो जब इसमें नीचे से जो प्रेशर पड़ेगा पानी का, वो क्या करेगा? इसको ऊपर की तरफ भेजेगा वापस से। यस सर। भेजेगा ना, तो उसको हम कैसे रोकेंगे? देखो, ये जो रोप है उसके लिए हम ठीक है, और यहाँ पे लगेगा क्या? ये है ग्लैंड पैकिंग। क्या है ये? ग्लैंड पैकिंग। और ये क्या है? फ्लैंज, ग्लैंड फ्लैंज। ठीक है, और यहाँ पे लगते हैं नट बोल्ट। अब ये स्पिंडल को उठा के इसके बीच में डाल सकते हैं ना हम सीधा? यस सर। डाल सकते हैं ना। और जहां पे ये ग्लैंड पैकिंग रखी जाती है उसको बोलते हैं हम बैक सीट। क्या बोलते हैं? बैक सीट। अब मुझे बताओ, अगर ये जो नट बोल्ट दिए हैं यहाँ पे, इनको हम टाइट करेंगे, ये तो बोनट हो गया मान लो, ठीक है, और बीच में स्पिंडल है, बन गया स्पिंडल। यस सर। ठीक है, तो अगर हम इनको टाइट करेंगे तो क्या होगा? ये वाला पोर्शन नीचे आएगा। यस सर। तो ये जो ग्लैंड बीच में लगी है उसको कंप्रेस कर देगा पूरा। यस है सर। ना, पूरा दबा देगा, और दबाने की वजह से जो भी लीकेज यहां से होने वाला था वो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि वो सील हो गया एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लैंड पैकिंग होती है वो क्या काम कर रही है? लीकेज। अंकित इधर आ जाओगे। क्या कर रही है ग्लैंड पैकिंग? लीकेज स्टॉप कर रही है। कौन सा लीकेज? लीकेज थ्रू द स्पिंडल। जो लीकेज स्पिंडल के थ्रू हो रहा था उसको स्टॉप कर रही है। गैस किट कौन सा लीकेज स्टॉप कर रही है? बोनट और बॉडी। बोनट और बॉडी वाला। ठीक है, समझ में आ गया इतना बात सबको? यस सर। ठीक है,
अब मुझे बताना, यहाँ से जब इनलेट हो रहा है और यहाँ से डिस्क को प्रेशर से ऊपर भेजा जा रहा है और ये पानी बाहर निकल के जा रहा है, ठीक है। अगर इसको हम रिवर्स डायरेक्शन यूज करें, मींस इनलेट इधर से और आउटलेट इधर से, तो क्या होगा? इधर से इनलेट भेजेंगे तो इधर निकल के आएगा बाहर कि नहीं? आ जाएगा सर, आएगा कि नहीं? आएगा। इनको दिखा दो कितने लोग आएगा, बोलो आएगा कि नहीं? क्यों नहीं आएगा? एक बंदा बताओ, कौन बताएगा? अब बोलो बोल खड़े बच्चे, बोलो बोलो, क्यों नहीं आएगा? कोई एक्सप्लेन करो। क्या हुआ बेटा? ऊपर से प्रेशर पड़ेगा। किसके ऊपर पड़ेगा? डिस्क के ऊपर। वेरी गुड, सुनो, ठीक है। जब अगर इधर से कोई लिक्विड एंटर करेगा तो उसका प्रेशर कहां पड़ेगा? डिस्क के ऊपर पड़ेगा ना। यस सर। और डिस्क तो यहाँ पे अपनी जगह पे आकर रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ डिस्क सीट है ना, कहीं पे लिखा है सीट, ये देखो ये डिस्क सीट है, जहाँ पे डिस्क रखा हुआ है, तो वहां पे आके डिस्क रख जाएगा वापस से, फिर वो नीचे आएगा डिस्क निकल के। नहीं, तो अगर यहाँ से लिक्विड एंटर किया, मान लीजिए यहाँ से एंटर किया, तो यहाँ पे पूरा ऊपर से प्रेशर तो पड़ता रहेगा, इसके नीचे आने की कोई जगह है क्या? नो सर, नहीं है। दैट मीन्स यहाँ से अगर एंटर करेगा तो वापस इधर नहीं आएगा, लेकिन इधर से जब जाएगा तो यहाँ से बाहर चला जाएगा। क्या हो रहा है? ये वन वे फ्लो। क्या हो रहा है? ये वन वे फ्लो। वन वे फ्लो। लिक्विड यहाँ से एंटर करेगा, इधर आउटलेट हो जाएगा, वापस ये रिटर्न नहीं होगा। अगर वापस रिटर्न नहीं आता, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन रिटर्न। नॉन रिटर्न। क्या बोलते हैं उसको? नॉन रिटर्न। समझ में आ गया? यस सर। कौन सा बॉल बन गया आपका? स्लो डाउन, नॉन रिटर्न। इसको स्क्रू डाउन क्यों बोलते हैं? थ्रेडिंग, आपको बताया था ना, थ्रेडिंग होती है यहाँ पे। यस सर। तो थ्रेडिंग किसमें होती है? स्क्रू में। स्क्रू की वजह से ये अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? स्क्रू डाउन नॉन रिटर्न बॉल। क्लियर? यस सर। अगर ये डिस्क को हम स्पिंडल के साथ अटैच कर दें, ओके, परमानेंटली, यस सर। तो अगर स्पिंडल को ऊपर उठाएंगे तो डिस्क अपने आप ऊपर जाएगी? यस सर। क्यों जाएगी अपने आप? अटैच है सर। क्योंकि डिस्क अटैच अटैच है। है, ठीक है। अब डिस्क अगर ऊपर अटैच हो गई, फिर लिक्विड यहाँ से जाए या यहाँ से जाए, कोई फर्क पड़ने वाला है? नो सर। डिस्क के ऊपर में लिक्विड का प्रेशर पड़ेगा? नो सर। क्योंकि वो पड़ेगा भी तो वो अटैच है ना, वो सर ऊपर चली नीचे जाएगी। आएगी ही नहीं, यस सर। है ना। तो उसमें आपका जो लिक्विड है वो दोनों तरफ से फ्लो हो सकता है। ओके, यस सर। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? पूछो पूछो, उनकी कोई डाउट आ रहा है आपको? नो सर। नहीं आ रहा? वीडियो पोस्ट कर दीजिए। समझ में आ गया पूरा सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ये अंकित हैं जो पूरा वीडियो शूट करते हैं, बाकी सब सब्सक्राइब दिस चैनल। हाँ अच्छे से बोल दो। भाई इतना ही आता है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस।